लास्ट 5 पेपर फिजिक्स प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप, गिवन लिख रहा हूं मैं साथ साथ में, डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप। ड्रॉप है, ड्रॉप में एक फ्री सरफेस कांटेक्ट में होती है, अगर बबल होता तो दो फ्री सरफेस कांटेक्ट होती। इफ द एक्सेस प्रेशर याद रहे, एक्सेस प्रेशर को हम लोग डिनोट किए हैं P इनसाइड माइनस आउटसाइड। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। गिवन है सरफेस टेंशन है 7.2 इंटू 10⁻⁻²। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, सो यूनिट मिल गए न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर को हम लोग जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्लास में हम लोग देखे हैं। जैसा कि यहाँ पर हिंट लिखी हुई है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। हमने एक पढ़ा है स्फेरिकल मेम्ब्रेन, लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। क्या है डेरिवेशन सेकंड चैप्टर का? P इनसाइड माइनस आउटसाइड 2T/R। याद रहे यहाँ पर वर्ड ड्रॉप है तो ये फॉर्मूला है। अगर 100 बबल होता तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करते तो 4T/R आ जाता। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायमीटर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग रेडियस लाएंगे और रेडियस का डबल कर देंगे। R उस साइड जाएगा, ये हो गया 2T/P इनसाइड माइनस आउटसाइड। वैल्यूज पुट करते 2 इंटू सरफेस टेंशन 7.2 इंटू 10⁻²। एक्सेस प्रेशर कितना है 80। एक छोटा सा काम करो, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। मीन्स R इक्वल टू कितना मिल रहा है 7.2 इंटू 10⁻² है और नीचे 40 है। एक काम और करते साथ में, ये देखो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं 4। ये 10 है ना, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा -1 और ऑलरेडी -2 है। -1 -2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब 4 से कैंसिल करते, 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 पॉइंट कितना 8 हो गया। मींस रेडियस आ गया 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर। ये रेडियस है, लेकिन हमें रेडियस नहीं फाइंड आउट करना है, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो अपने लिखेंगे एंड डायमीटर इज नथिंग बट दी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। D इक्वल टू 2, R की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 10 की पावर -3। सो 2 इंटू 1.8, 2 इंटू 1.8 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ ड्रॉप। दिस इज द डायमीटर ऑफ ड्रॉप। देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है, बस इतना लिखने की आपको 3 मार्क्स है। इतना सिंपल है, यही तो मैं आपको समझा रहा था कल कि आप थ्योरी लिखोगे आपको बहुत लिखना पड़ेगा, बहुत एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, तब भी इनडायरेक्टली अनजाने में अपने से मिस्टेक का चांस है। यहाँ पर तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगी। तो आप प्रॉब्लम पर ध्यान रखो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट 5 फिजिक्स पेपर प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूं मैं। ए मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म स्टंट अलोंग द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ वेल ऑफ डेथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मौत का कुआं। ठीक है, वेल ऑफ डेथ। इसके ऊपर से एक जोक सुनाता था, एक टीचर बोले वेल ऑफ डेथ को डेथ ऑफ वेल भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, दोनों बहुत डिफरेंट है। वेल ऑफ डेथ सही है, मौत का कुआं। अगर डेथ ऑफ वेल पढ़ लेंगे तो कुएं की मौत हो जाएगी। द इनर रेडियस 4 मीटर। रेडियस कितना है 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 μs। कैलकुलेट मैक्सिमम पीरियड। अपने गिवन लिखते हैं, अपने गिवन रेडियस कितना है, रेडियस 4 मीटर। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs 0.4। ठीक, आपको
मैक्सिमम पीरियड फाइंड आउट करना है, टी मैक्सिमम पीरियड, टी मैक्स फाइंड आउट करना है, एकदम इजी। जो अपनी बुक में प्रॉब्लम है उन्होंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है, अपनी बुक में जो प्रॉब्लम है मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया मैक्सिमम पीरियड। हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक लाएंगे और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें मैक्सिमम पीरियड निकल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पीरियड के साथ कैसा है, इनवर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगी तो पीरियड क्या रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। वी हैव, जैसा कि मैं अभी बोला आपको, वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वेल ऑफ डेथ में, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। आर जी अपॉन म्यू एस क्या हो जाएगा, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो आर की वैल्यू कितनी है, आर 4 जी और ये 0.4। एक काम करते हैं हम लोग, क्या एक पॉइंट इसको शिफ्ट करते हैं, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो 4 इंटू 10, वैसे ही 40 कर सकते तो वैसे ही लिखा, 4 इंटू 10⁻⁻1, 4 गेट कैंसल, हाँ कैंसल हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा, +1 मीन्स 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 10⁻²। 10⁻² मीन्स 100 रूट के बाहर जाएगा, 10 हो जाएगा। तो v मिनिमम ये मिलता हुआ दिख रहा है आपको, 4 कैंसल हो गया, 10⁻², रूट के बाहर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम स्पीड है वेल ऑफ डेथ में है। और अपने ऐसा कर सकते हैं एंड, ये देखो क्या लिख रहा हूं मैं, और ध्यान दो, ये देखो v मिनिमम इज इक्वल टू आर ओमेगा मिनिमम। ठीक, v मिनिमम स्पीड आर, फ्रीक्वेंसी क्या 2 पाई n मिनिमम हो गया काम। अब यहां पर आप समझो, मैं डायरेक्ट पीरियड का फॉर्मूला भी लिख सकता हूं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं पहले n मिनिमम लाता हूं, मैं n मिनिमम अपनी प्लेस पर, ये सब नीचे जाएगा, v मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 पाई r है। हम उसको बोलो v मिनिमम हम लोग कितना लाए, 10 ऊपर लाए, 2 पाई एज इट इज, r कितना है 4, r कितना है 4। ये हो गया अपना काम। अब एक काम करते हैं अपने, ये 8 हो गया, मींस इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं अपने, ये देखो 8 पाई। अब उसको कैंसिल कर लेते, n मिनिमम इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 5/4 और ये पाई। ठीक, ये कितना मिल जाएगा, 5 अपनी प्लेस पर, 4 पाई ना, 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.142, मल्टीप्लाई करो 12.568, 4 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको जब हम लोग कैंसल करेंगे n मिनिमम इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग कैंसल करेंगे 0.54 हर्ट्ज, n मिनिमम आ गया 0.4 हर्ट्ज। ये हो गया काम। अब यहां से देयरफॉर ये देखो ऐसा लिखेंगे, t इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये मिनिमम है तो अल्टीमेटली ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम, दोनों का रिलेशन इनवर्स है। अब देख लेते हैं अपने 1/0.4, एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं अपने, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1, राइट साइड की तरफ सिखाया मैं, -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा। जब +1 हो जाएगा मीन्स वो 10 बन जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4, बोलो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहेगा, t मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 2.5 सेकेंड। ये हमें आंसर मिल गया।
एकदम इजीली अपने सॉल्व कर रहे हैं अपने सिस्टमैटिक। यहां तक v मिनिमम, n मिनिमम का रेसिप्रोकल लिया, t मैक्सिमम आ गया। यहां पर याद रहे ओमेगा की जगह क्या पुट किया मैं, 2 पाई n। अगर आप 2 पाई अपॉन t पुट करते तब भी आंसर आ जाता 2.5, आपको उस टाइम भी आंसर मिल जाता। बस मेरा एम ये था, ये समझाना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन रेसिप्रोकल पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम रहेगी तो पीरियड क्या रहेगा, मैक्सिमम। इस तरह से प्रॉब्लम है। अपनी बुक में भी प्रॉब्लम था, लेकिन अपनी बुक में मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा था, पेपर में एक स्लाइड चेंज किया, मैक्सिमम पीरियड पूछ लिया, 2.5 सेकेंड आंसर मिल गया है। इसको अच्छी तरह से देख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो।